अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, लास्ट टाइम हमने आसिफ खान साहब के हवाले से बात की थी। आज भी हमारे साथ मोहम्मद शबीर साहब और तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। और आज के हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे बड़े खूबसूरत फिल्म स्टार, बड़े अच्छे और बड़े एज ए ह्यूमन बींग बहुत अच्छे हैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, गुल्लू साहब जिन्हें हम प्यार से कहते हैं। उनके हवाले से हम बात करेंगे और काफ़ी सारी बातें करेंगे। उनके करियर के ऊपर बात करेंगे, उनकी हीरोइंस के ऊपर बात करेंगे, उनका स्कैंडल क्यों नहीं बना उसके ऊपर बात करेंगे। कौन सी ऐसी हीरोइंस थी जिन्होंने शादी की ऑफर की थी गुल्लू भाई को, उनके उसके ऊपर बात करेंगे। गुल्लू भाई कितने बदकिस्मत और कितने खुशकिस्मत इंसान हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कितने चैलेंजेस का सामना था, और उनका जो करियर है वो कितना मल्टी डायरेक्शनल है। मतलब है उसमें आप एक बंदे को देखें जिसकी जमपल कराची की है, जिसकी मदर टंग जो है वो उर्दू है, लेकिन उसने किस तरह अपना नाम बनाया पंजाबी में, पहले उर्दू में फिर पंजाबी में। नेगेटिव किरदार भी किए, हर किस्म के किरदार किए और चैलेंजिंग किस्म के किरदार करने का भी उनका खासा है। और भी इससे एज ए ह्यूमन बीइंग वो कैसे हैं, और काफ़ी सारी बातें हैं। अपने कोलीग्स के साथ कैसे हैं, कौन सी फिल्में उन्हें करनी चाहिए थी, कौन सी नहीं करनी चाहिए थी, किस बड़े अदाकार के साथ उन्होंने काम करके अपना आप साबित किया है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया शबीर साहब और तनवीर साहब, आपने एक दफ़ा फिर टाइम निकाला। हमें बताएं गुलाम मोहिउद्दीन साहब के हवाले से। शुरू में मेरा नाम है मोहब्बत ड्रामा, पहले टीवी ड्रामा, फिर मेरा नाम है मोहब्बत, उसके बाद मेरा नाम है मोहब्बत से लेके 79 या 80 तक, जब तक वो पंजाबी फिल्मों में नहीं आए थे। उनके करियर के हवाले से बताएं, उनकी चीदा चीदा फिल्में, उनकी क्या था। उनकी पहली फिल्म तो मेरा नाम मोहब्बत ही कहा जाता है, और वो भी शबाब करानी साहब ने उनका एक ड्रामा देखा था, कितनी आंखें कितने ख्वाब, पीटीवी का था, कराची का। तो उसके बाद उन्होंने उनको फिल्म ये मेरा नाम मोहब्बत लव स्टोरी से ली गई थी, और बहुत अच्छी फिल्म, क्योंकि ये इंग्लिश की मूवी थी लव स्टोरी, और उसको कन्वर्ट किया शबाब करानी साहब ने अपने अंदाज से। उसमें गाने डाले गए, बहुत अच्छे गाने थे उसके और बाबरा शरीफ को भी पहली बार ही रखा था। तो वो भी पहले कोई कमर्शियल वर्शियल में नहीं, आती वो थी। कमर्शियल में थी। भूल फिल्म पहले आई थी, भूल थी मुनव्वर शरीफ इंतजार थी या साहब भूल के थी? साथ भी थी मेरा नाम पाटे खान। हाँ, तो वो पहले आई थी। वो मेरा ख्याल ब्लैक एंड पहले आई वाइट थी। नहीं, ब्लैक एंड वाइट नहीं थी, हैड कलर थी बाबरा शरीफ की। और गुलाम मोहिउद्दीन साहब की एक और ये खासियत है कि वो शाहिद साहब, शाहिद की तो है नहीं, बाबरा शरीफ और गुलाम नहीं, बाबरा शरीफ की है चौरा मोर। मेरा ख्याल है कि वो black and white गुल्लू भाई की एक, गुल्लू भाई की ब्लैक एंड वाइट फिल्म मेरा नहीं ख्याल है। है कि इनकी कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, नहीं उसका है। मेरा जहन में भी नाम आ जाएगा। तो अच्छा, आप समझते मैंने नहीं देखी इनकी कोई भी ब्लैक एंड वाइट, मैंने इतनी फिल्में देखी हैं जब से। आप शबाब करानवी साहब को कितना क्रेडिट देते हैं, जिन्होंने गुल्लू साहब को बड़े टॉप के, हम उसके ऊपर आते हैं कि उस टाइम मौजूद थे, लेकिन शबाब करानवी साहब का तो कोई सानी नहीं था, उन जैसा तो कोई डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में था ही नहीं। जो नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना शबाब करानवी का काम था, और शबाब करानवी साहब ने हर नए एक्टर्स से काम लिया, चाहे वो एक्टर्स हो और एक्टर हो, उनसे उन्होंने बहुत अच्छा काम लिया। और गुल्लू साहब के जो मेरा नाम मोहब्बत है, वो एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी। मैंने वो बाद में देखी थी, उनकी पहले मैंने एक्शन वाली फिल्में देखी थी, लेकिन जिस वक्त मैंने 85 में ये देखी, हालांकि मैं 77 से फिल्में देख रहा था, तो ये 85 में देखी, क्योंकि हम तो एक्शन वाली फिल्म में जाहिर है पहले तो वो आती जहाँ इनकी फिल्म आती, आंसू और शोले और ये दुश्मन होता है ऐसा, इस तरह की फिल्में आती थी, किस नाम से पुकारूं, और हर किसी के, हर हीरो के साथ ही आए हैं। हाँ। और तो मैं इस पे आता हूँ। तनवीर साहब, आप बताइएगा कितना बड़ा चैलेंज था गुल्लू साहब के लिए, जब आपके सामने वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, शाहिद, इन जैसे अदाकार, वो अपना सिक्का जमाया हुआ, उन्होंने, कितना मुश्किल था उनके लिए? मुश्किल तो था उनके लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार थे, ये एक क्लास स्टार कहलाते थे सारे। नदीम और उसके बाद वहीद मुराद, मोहम्मद अली, इनकी कैटेगरी एक क्लास थी। तो इनमें आगे कम्पीट करना कोई आसान काम तो नहीं था, उन्होंने किया है। और मैं उनको एक चीज़ का जो क्रेडिट देता हूँ कि हर अदाकार की एक मखसूस स्टाइल, एक उसमें कैटेगरी में जो एक्सपर्ट होता है जिसे कहते हैं ना, ये ट्रेजिडी एक्टिंग और सेकंड नंबर पे एक्शन, इसमें मास्टर थे। बाकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ट्रेजिडी में जिस तरह मेरा नाम मोहब्बत का वो सीन आपने देखा होगा, जिस डॉक्टर बताता है उसे कैमरे को फेस करके, ये बड़ी बात होती है,
कैमरे वाली साइड पे कैमरे वाली साइड पे कभी उन्होंने फेस पे हाथ नहीं रखा और ट्रेजिडी एक्टिंग करना और कुछ लोग रखते थे, कुछ लोग रखते थे। ट्रेजेडी भी और एक्शन और नेगेटिव किरदार, नेगेटिव किरदार में भी ये मास्टर। काफ़ी फिल्मों में नेगेटिव किए हैं, शबाब करानी की फिल्मों में भी किए हैं, शबाब करानी साहब ने नेगेटिव कैरेक्टर दिए हैं, एक्शन में भी नेगेटिव किए। इस चीज़ में जो ना ये बहुत ही अच्छी है। एक्शन पे मैं आता हूँ बाद में, लेकिन अगेन चैलेंज जिस तरह मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये मैंने जिस तरह बताया कि बदकिस्मत अदाकार इस हवाले से कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल अदाकार थे जो सामने थे, बहुत बड़े स्टार थे, 3-4 स्टार बहुत बड़े थे, नदीम साहब, वहीद मिराद साहब, गुलाम अपना नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मिराद और शाहिद साहब। लेकिन ये एक उनका चैलेंज था और अच्छा खुशकिस्मत क्या है कि आपके सामने औरंगजेब आए, शकील आए, तलत हुसैन आए, उस्मान फिज़ादा बाद में आए, राहत काज़मी आए, आसिफ रज़ा मीर आए। बिल्कुल, तो उन्होंने उस तरह जगह नहीं बनाई टीवी से आके बिल्कुल जिस तरीके से गुल्लू साहब ने। मैं अक्सर कहा करता हूँ बाकी एक्टरों के मुकाबले में ना ये बहुत ही एक्टिव स्टार है, जो किरदार भी इन्होंने किया, बेशक फिल्म फ्लॉप हो जो भी हो, लेकिन इनका कैरेक्टर जो और इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो अपीयरेंस है, वो एज कम्पेयर टू जो मैंने टीवी के आर्टिस्ट का नाम लिया, किसी की भी उनकी फिल्मों वाली नहीं, यही वजह है कि वो कामयाब नहीं हुए। इनका जो लुक है ना ये फिल्मों वाली, जैसे अमिताभ की फिल्मों वाली ना, उनका काद काट, अमिताभ की आवाज, ऐसे ही यहाँ पर गुल्लू भाई फिल्म में आपको पता है तेज एक्टिंग चाहिए होती है, टेम्पो तेज होता है फिल्म में, ड्रामा का थोड़ा जो हॉट स्टाइल होता है, ये वाकई उस किस्म के एक्टर थे कि फिल्म में इन्होंने जब भी आते फिल्म में फिल्म तेज रखना। और अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस तरह शाहिद साहब की फिल्म आई, चलें पहले नदीम साहब के साथ की, लेकिन उसके बाद उनकी सोलो फिल्में ज़्यादा आई, वहीद मिराद की सोलो फिल्में ज़्यादा आई, अनलेस उन्होंने मोहम्मद अली के साथ ठीक है कनीज़ में काम किया पहले, लेकिन उनकी भी सोलो फिल्में। तो क्या आप बताएं कि सोलो फिल्मों में जिस तरह नदीम साहब थी, चकोरी आई, उनकी सोलो फिल्में आई, तो इनको इतनी बड़ी जब एक स्टार्ट अच्छा मिल गया था, मेरा नाम है मोहब्बत से, तो क्या वजह हुई कि उनकी सोलो फिल्में कम आई, इनके साथ ज़्यादा आई, और इनके साथ आने की वजह से वो कहीं बिल्कुल गायब होकर रह गए? कैरेक्टर अच्छे किए, इसमें कोई शक नहीं, नेगेटिव भी किए, सहेली नाम लेते जाएं आप, ठीक है, नजराना नेगेटिव भी की, आवाज़ में बहुत अच्छा काम किया। मैं मुट्ठी भर चावल में आता हूँ, ये एक और मतलब है उनकी एक जहद कह लें, लेकिन क्या समझते हैं कि उनसे गलती हुई सिलेक्शंस में फिल्म की? हाँ, वो गलती तो है कि उनकी सिलेक्शन उस तरह शायद जल्दी में उन्होंने जल्दी या तो जिसने भी या तो रख रखवाव वाले हैं, मुनाफली भी होती है, और वो किसी का दिल, जैसे सुल्तान रईस साहब को मैंने किस्सा पढ़ा था कि वो भी जो भी आता था उन्होंने लाइटमैन, कैमरामैन, इनको भी वो डायरेक्टर बना दिया था सुल्तान रईस साहब, तो वो भी किसी को इनकार नहीं करता था। शायद गुल्लू साहब तो वैसे खुश इखलाक इनको कहा जाता था, उसमें मैं आता हूं, खुश इखलाक, तो इसलिए इन्होंने किसी को इनकार नहीं किया, फिल्में ये धड़ाधड़ करते रहे। तो इनको फिल्में धड़ाधड़ जिस तरह की हैं, इनको ये फिल्में करनी चाहिए थी नेगेटिव वाली, वो खुद शायद इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। नेगेटिव वाली मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे इनका सहेली में बड़ा अच्छा काम लगा, सहेली में भी, नजराना में भी सारा काम, कहने को रवायती हीरो वहीद मिराद साहब थे, लेकिन वहीद मिराद साहब का तो उसमें आवाज में वहीद मिराद साहब असल में हुआ है ना कि जिस टाइम ये आए हैं उस टाइम नदीम, वहीद मिराद टॉप पे थे। अब जब एक कोई भी हिदायतकार जब कास्ट करता है, अगर नदीम और वहीद मिराद भी उनके साथ हैं, तो उनको वो ये तो नहीं कह सकते गुलामुद्दीन को मेन रोल दे दें, उनको सैड रोल दे दें। लेकिन शबाब साहब ने या उनके बेटे नजर शबाब ने नजराना में ज़्यादातर काम गुलामुद्दीन साहब का है, और उसमें तराना में भी इसी तरह, आवाज़ में भी नेगेटिव किरदार था, सहेली तराना में भी था, और सहेली में भी ज़्यादा काम गुलामुद्दीन का है वहीद मिराद से। लेकिन देखने वालों को पता चल जाता है, बेशक एक्टर कम हो, लेकिन इनका कैरेक्टर जानदार की मैं बात करता हूँ। हमने एक PF सिनेमा पर बंधन फिल्म देखी थी, बंधन फिल्म में जब तक नीलम और वहीद मिराद साहब रहे सीन में, तो वो फिल्म स्लो सुस्त, और जहाँ पर नजमा और गुलामुद्दीन दोनों वो तेज फिल्म को ना टॉप, उसको टेम्पो उनका तेज हो जाता था। गुलामी जैसे आसिफ खान के साथ नजमा थी, नजमा एक्शन में भी आती थी और वो डांसर भी बहुत अच्छी थी, जहाँ पे इनका सीन आता था फिल्म बहुत अच्छी। और मुझे बताएं कि जिस तरह अभी ये फिल्में हैं, कुछ फिल्में मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, इश्क के हवाले से गुल्लू भाई कहते हैं कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और भी मैंने 2-3 फिल्मों के नाम लिए थे, उन्होंने खैर कर्टसी में नहीं बताए, बाकी नाम हीरोइंस के ऊपर भी आते हैं, लेकिन
मुझे बताएं, और नाज़रीन के साथ एक और इन्फॉर्मेशन भी, मेरा नाम मोहब्बत से पहले शिकवा साइन हुई थी, शिकवा आई थी और शबाब साहब ने रखा उनको। निशो साहिबा ने उस वक्त बाकायदा तौर पर नखरा किया था और कहा था कि मुझे दिखाएं कि कौन है। उन्होंने इनकार कर दिया था काम करने से, और शबाब करानी साहब ने कहा था कि हीरो तो यही काम करेगा आपके साथ, अगर आपने नहीं करना। हालांकि निशो 70 में आई, स्टैब्लिश अदाकारा थी, ये 75 चल रहा है, 5 साल से वो स्टैब्लिश बड़े बड़े मोहम्मद अली और शाहिद और नदीम साहब के साथ जिनकी शुरुआत, वहीद साहब के साथ जिन्होंने जाल वगैरह की, इसके बावजूद उन्होंने कहा, शबाब साहब ने इतनी बड़ी इस्टेब्लिश हीरोइन को उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जी ये काम करेगा, अगर आपने नहीं करना तो आप घर चलना। शबाब साहब बहुत ग्रेट डायरेक्टर थे, वो मनवा लेते थे अपनी बात। शबाब का काम है बात मनवाना। अब मैं जरा जिस तरह सोलो अदाकार अपने शोल्डर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, जैसे नदीम साहब वहीद साहब करते थे, मोहम्मद अली साहब की भी बहुत फिल्में, लेकिन गुलामुद्दीन साहब ने ठीक है सोलो उस तरह नहीं की, लेकिन जिस टाइम आप दूसरे के साथ काम करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो एक अपना चैलेंज है। ठीक है, आपका रोल डिवाइडेड है, आपका पता नहीं आप कितना कॉम्पीट करते हैं। नहीं, इन्होंने जिस किरदार में भी जिसमें भी रहे, चाहे वो मोहम्मद अली साहब के साथ आए, वहीद साहब के साथ आए, अपनी प्रेजेंस शो की है, नदीम साहब के साथ आए, कई फिल्मों में नदीम साहब के साथ आए और अपने आप को मनवाया, उनसे बेस्ट एक्टिंग करने की कोशिश की। जिद फिल्म की मिसाल है। जिद में मैं बाद में आता हूँ, अभी जरा पहले मुट्ठी भर चावल पे आते हैं, क्योंकि वो पुरानी फिल्म है। मुट्ठी भर चावल में नदीम साहब थे, संगीता की बड़ी शानदार फिल्म है, उसके ऊपर हमने उसके ऊपर इंडिया में फिल्म बनी, कुलभूषण ने वाला किरदार किया, गुलामुद्दीन वाला, नदीम वाला किरदार किया था ऋषि कपूर ने। बिल्कुल। तो जरा सिख का कैसा रोल था? सिख का रोल तो जो इन्होंने किया है ना, वो नदीम तो उसके मुकाबले में बिल्कुल बच्चा लगे, साफ बात है। वैसे ये आप नहीं है, ये जो उनकी डायरेक्टर थी ना, संगीता, उनका मैंने इंटरव्यू किया, वो रिकॉर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने कहा जी वो नदीम साहब जो थे वो अपने नदीम साहब के अंदर से नहीं निकल सके उस किरदार के अंदर। गुल्लू साहब ने बहुत अच्छा किरदार दिया और गालबन इसके ऊपर उन्हें अवार्ड भी मिला था। अवार्ड मिला था, और गुल्लू साहब का जो एक उनकी हाइट, वो उसमें नदीम साहब की हाइट कम है, फिर उनको कैरेक्टर, सिख का कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं लगा, उनसे अच्छा बल्कि एक दूसरे थे, वो उसमें कौन से थे, राहत काज़मी ने ज़्यादा अच्छा किया उनसे। लेकिन आवाज तो तापते रहे हैं जब तक। गुलामुद्दीन की आवाज़ इन सब से अच्छी थी, सिखों वाली जो मोटी आवाज़, जैसे भारी आवाज़ है इनकी, अच्छी आवाज़। एक गुलामुद्दीन साहब का जो दौर है, या एक साइड वो ये है जो कि मेरा नाम मोहब्बत वाली, फिर एक साइड है ये सैली नजराना तराना वगैरह, बंधन जो भी फिल्में, एक है फिर आतिश और आंसू और शोले वाली एक्शन, उसके तो क्या, उसके ऊपर जरा बात करें। और आंधी और तूफान, दुश्मनों तो ऐसा, वो एक नया था जो आतिश, आंसू और शोले, ऐसे हाफिज साहब की फिल्में, आंधी और तूफान, आग और शोले थी, ये सब ऐसे हाफिज साहब की फिल्में। आंधी और तूफान तो खुद प्रोड्यूस की थी उन्होंने, मैं अच्छा फैसला था उनका। और एक फिल्म एहतजाज थी, तो वो भी एक्शन मूवी थी और बहुत इनका गेटअप था। एक जिए और जीने दो थी, और वो शमी मारा साहबा की थी, उसमें ये बेटे बने हुए थे दोनों, वहीद भी, और ये दोनों भाई होते हैं। और ये इनकी फिल्में बहुत अच्छी है। सोलो वाली थी जो आतिश थी, और आंसू और शोले थी, सोलो। आंसू और शोले बहुत अच्छी फिल्म थी, और बहुत वेस्टर्न स्टाइल फिल्म थी। आतिश फिल्म का वो कहते हैं, आतिश फिल्म की जो फाइट थी ना, वो इंडियन एक फाइटर ने आके, या इंडियन एक साफी ने देखा था आके, वो कहते हैं कि हैरान रह गया। साफी कहता है जी ये जो ट्रेन के अंदर सीन है, वो हम कोशिश करेंगे, बहुत जबरदस्त सीन है, सीन को दिखाएं। अगर शाहनवाज की और इनकी फाइट है ट्रेन, अक्सर वो देखा है, उसका सर बिल्कुल ट्रेन के पत्थरों के साथ, अच्छा, हाँ, और वो स्टंट मैन यूजुअली वो असल करते हैं, डब्बे जुड़े होते हैं वहाँ पर, उनका वो सर लगा, वो हालांकि वहाँ तो बंदा वैसे खड़ा होके, अगर आप दूसरे उसमें जाएंगे तो बड़ा डर लगता है। और देखते हुए लगे वाकई इन्होंने बड़ा इंजॉय करके किया शो था। बोले आप कहते हैं कि अच्छा फैसला था कि उन्होंने अपने, जब देखा नदीम साहब स्टोरी वाली फिल्मों में काम कर रहे हैं, शाहिद साहब बड़ी कामयाब फिल्में दे रहे हैं, चले वहीद साहब का थोड़ा सा डाउनफॉल था, लेकिन जब वो दे रहे थे तो इन्होंने एक अच्छा फैसला किया। एक्शन में बहुत अच्छा काम किया, एक्शन फिल्मों में आसिफ खान साहब के बाद इनका एक आग और शोले भी थी, दुश्मनों तो ऐसा, दुश्मनों तो ऐसा में तो इनकी फाइट भी इतनी अच्छी थी ना, बोतलें तोड़ते हैं शराब की आसिफ खान, बड़ी और बहुत अच्छी फाइट थी उसमें। नेमत सरहदी विलन थे, और इनकी संगीता हीरोइन थी, कविता थी। तो हम कह सकते हैं कि आसिफ खान के साथ नदीम, वहीद मुराद और मोहम्मद अली एक्शन में उस तरह फिट नहीं होते थे जिस तरह गुल्लू भाई हुए, लेकिन आसिफ खान, नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद के साथ उस तरह फिट नहीं होते थे स्टोरी वाली फिल्मों में जिस तरह गुल्लू भाई हुए। जो गुल्लू भाई है ना, वो सुल्तान अली साहब के साथ फिट, और वहीद मुराद साहब के साथ पंजाबी फिल्मों में आता हूँ, नदीम के साथ भी फिट,
और आसिफ खान जो एक्शन वालों के साथ फिट थे, वो गुलामुद्दीन के साथ हो, चाहे मुस्तफा ऋषि के साथ हो, अज़हर काजी के साथ हो, और उनकी प्रायोरिटी में है एक्चुअली। तो मैं सुल्तान बैठ के तो साथ आसिफ खान साहब, गुल्लू भाई का जो है वो जो इन्होंने पहले अल्ताफ हुसैन साहब की पहली पंजाबी फिल्म की, उसके बाद अमानत की उन्होंने, अमानत बेईमाना फिल्म बोलते नहीं गई याद है मेरी। बहुत फिर आई इनकी जब वडेरा माइनस सुल्तान आई, 79 में मौला जट आई, 85 में 85 तक सुल्तान आई साहब किसी को हिलने नहीं देते थे। तो ये एक वडेरा कैसी फिल्म थी? वडेरा तो बहुत ही क्लास की फिल्म। लोगों ने कहा भी था कि सुल्तान ही साहब को रखें जी मुस्तफा ऋषि के साथ, बिल्कुल फील नहीं हुआ कि उसमें कोई मेन हीरो नहीं है, मेन ही लगे हैं, बल्कि अरफत सिद्दीकी के ज्यादा अच्छे भाई लगे, ज्यादा अच्छे ये अच्छे यंग थे, मुस्तफा ऋषि के साथ मुकाबला बहुत किया अच्छी है, बड़ा अच्छा मुकाबला जैसे वेदमाज साहब वो लगते थे बड़े खूबसूरत मूंछों वाले पंजाबी फिल्मों में, ऐसे जोगी में जैसे वो लगे थे, ऐसे ये लगे हैं उसमें वडेरा में ना। अब वडेरा का जिक्र आ गया नासरीन, हमने पहले भी एक जब इंडिया के साथ कंपैरिजन किया था तो उन्होंने जो वडेरा को कॉपी किया, जिस तरह उसकी सत्यानाशी की थी, वो हमने आपको दिखाया था, जहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जो गुलामुद्दीन का किरदार अदा किया, जहाँ पे वडेरा में वो अपनी बहन के पास, बहन के कफन लेके आते हैं शायद, तो गुलामुद्दीन साहब की एक्टिंग जरा चेक करिएगा कि तू ते आख्या सी कि मैं तेरे बहन वास्ते सूआ जोड़ा लेके आऊंगा, सुहाग दे जोड़े का रंग सफेद तो नहीं होता। ये पहले देखें आप गुल्लू भाई का, और उसके बाद आप शत्रुघ्न सिन्हा का भी देखें। पांडो ने सुहाग दा जोड़ा लेके आना सी, सुहाग दे जोड़े दा रंग सफेद ते नहीं होता। को तो गुड्डी के लिए सुहाग का जोड़ा लाना था, सुहाग के जोड़े का रंग सफेद तो नहीं होता। गुल्लू भाई का तो फिर जिस तरह रोते उन्होंने बात की, और यानी कि बात करते करते साथ रो भी रहे हैं, मुकालमे भी अदा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ट्रेजिक के तो वो मास्टर थे, उसमें तो एक्सपर्ट और है। कई फिल्मों में उन्होंने मोहम्मद अली साहब का भी नंबर काट दिया ट्रेजिडी में, उनको पीछे छोड़ दिया। जैसे मेरा नाम मोहब्बत के कई सीन है, वडेरा के सीन है, और मोहम्मद अली साहब थोड़ा सा हो जाते थे, वो ग्लासीन वगैरह लगाते थे तो उनको भी क्रेडिट हाँ वो तो है, लेकिन वो जो आंखों के आगे हाथ रख लेते थे वो हमें अच्छा नहीं लगता था। जो गुलामुद्दीन साहब है वो कैमरे के सामने आते रहते थे, जो ही जो क्लोज होता था और वो चढ़ के अदाकारी करते। हाँ वो गुलामुद्दीन साहब की वो खासियत है, और उन जैसा शायद चढ़ के अदाकारी करने की आला मिसाल जो वडेरा के बाद अगर लाजवाल है, फिर जिद है। जिद में बात लाजवाल का जरा थोड़ा बताएं जी। लाजवाल में जब तक गुल्लू भाई रहे हैं हाफ टाइम तक फिल्म तेज रही है, वो टेम्पो तेज रहा है, जब भी आते थे एकदम फिल्म तेज हो जाती थी। ना तो मैं चंदा के नाम के शगन देख कर भी कहते हो हैं? कि चंदा तुम्हारी है। और उसके साथ जो बाकी थे कैरेक्टर वो ये दबे दबे रहे हैं, तो उसके बाद जब इनकी डेथ होती है आफ्टर के बाद फिल्म भी फिर ऐसी हो जाती है। गुल्लू भाई के हवाले से, ये लाजवाल के हवाले से पता मुझे चला था कि 6 सीन के लिए जब फ़ोन किया जावेद फाजिल साहब ने, जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जी आपको हमने किरदार देना है 6 किरदार। उन्होंने कहा 6 सीन मेरे, मैं कैसे कर सकता हूँ ये? उन्होंने कहा आप डायरेक्टर को भी देखें। उन्होंने कहा जी जान है इस जान है। जिस तरीके से डायरेक्टर ने सोचा था, जितना डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है उतना ही उनको जाता है कि जिस तरह उन्होंने सोचा था उससे उसी तरह उन्होंने किया। और फिर मुझे ये पता चला था कि पहले इनको हाफ टाइम से पहले मार दिया गया था, उसके बाद क्योंकि लोग चले जाते थे कि फिल्म खत्म हो गई है, तो फिर इन्होंने 2 सीन इनके बाद में डाले आगे, ताकि जिद फिल्म का आप देख लें, जिद फिल्म की बात करते हैं। जिद में तो नदीम साहब मिसकाज, मैं तो ज़ारकाजी को रख लेते हैं, जावेद शेख को रख लेते हैं, इस्माइल शाह 91 की फिल्म है, इस्माइल शाह को रख लेते हैं। बिल्कुल, मतलब जिस तरह ये ना कहते हैं ना गुल्लू भाई ने कि इश्क फिल्म में नहीं करना, इश्क में नहीं करना चाहिए था, वाकई नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे कोई भी आ सकता था, आम सा कैरेक्टर किसी को भी वो राखी कर सकते थे, इतने बड़े स्टार को उसमें यानी वेस्ट किया इन्होंने। उसके बाद हसन अस्करी साहब की निजात फिल्म में इन्होंने नेगेटिव किरदार किया, अज़हर काजी साहब भी थे, उसके हीरो वही थे अज़हर काजी साहब, और मफरूर है हसन अस्करी साहब। मफरूर के तो क्या बात, और उसके तो गाने भी बहुत अच्छे थे मफरूर, और सारी रात तेरा तकिया मेरा। और फिर यहाँ मैं ब्लैकमेल का जिक्र करूँगा, ब्लैकमेल फिल्म बड़ी नबीना का कैरेक्टर था इनका, और बहुत ज़बरदस्त उसमें किया। चोरी मेरा काम भी बहुत अच्छी थी, जासूस फिल्म थी इकबाल यूसुफ साहब की। महल मेरे सपनों का जरा बताएं। महल मेरे सपनों का में जो उन्होंने वो तो बहुत नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि आपको महल मेरे सपनों का में मकरानी का जो सीन है वो दिखाएं।
बहुत अच्छा किया इन्होंने। यही वाला किरदार जो इसी किस्म का यानी मकरानी का किरदार सुल्तान अली साहब ने किया था ब्लैकमेल में। ब्लैकमेल में किया ब्लैकमेल में किया था, मोहम्मद अली साहब मोहम्मद ने अली कालू में किया कालू फिल्म में था, किया और था। मोहम्मद अली साहब को लेकिन इनका बहुत अच्छा था संगीता के साथ। फिर उनकी बातचीत होती है जो फिश लेके जाते हैं स्टार्टिंग में, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उसमें थोड़ा सा मजाक भी है और कुछ मुकालमे ऐसे मैं यहाँ कह नहीं सकता। अच्छा वैसे हाँ वो कितनी बू आ रही तुम्हारे कपड़ों से, कम कपड़े तो साफ पहना करो। अरे बड़ी, हम लोग इंसान हूँ, कोई चची नहीं हुआ। वो थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्रेडिट इनको देना चाहिए कि इन्होंने स्कैंडल किसी के साथ या पेयर बनाने का फायदा ये होता है कि आपको एक ही हीरोइन के साथ अच्छी खासी फिल्में मिल जाती हैं। हाँ, पेयर बिल्कुल, जब बिल्कुल। तो वो आपको ऑटो पे चलता है। ऑटो पे अच्छा उसका फायदा ये होता है कि आपको फिल्में मिलना शुरू हो जाती हैं। दूसरा नुकसान उसको ये होता है उसका कि आपको फिर एक जगह नाज़रीन कहते हैं यार कभी किसी अपना देखने वाले कहते हैं कभी किसी के साथ, लेकिन फायदा ये होता है, यही वजह कि गुल्लू भाई ने बाबरा शरीफ से लेके संगीता से होते हुए कविता, नीली, नादरा, फिर वो रीमा तक उन्होंने सभी के साथ नहीं है किसी के साथ। हाँ सभी के साथ काम किया उन्होंने, तो मैक्सिमम हीरोइंस हैं उनकी। हाँ बिल्कुल, तो होता नहीं एक के साथ स्टे कर जाना भाई इसी के साथ मैंने काम करना, वो काम नहीं किया इन्होंने। लेकिन उनका इस चीज़ का नुकसान भी होता है वैसे मुझे पता है कि आप को सम टाइम लॉबी होती है वो पेयर बने होते हैं, वो फिल्म से कट करवा देते हैं, जैसे बने करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ज़माना आया था सलमा का जावेद शेख, फिर एक ज़माना है नीली और जावेद शेख, लेकिन इनकी नादरा के साथ फिल्में ज़रा मेरे ख्याल में ज़्यादा पसंद की गई हैं। नादरा की पहली फिल्म ही नादरा की और इनकी थी। और इन्होंने वैसे पंजाबी फिल्म के अंदर डांस भी मुतारिफ करवाया है उस तरह से। कुछ फिल्मों में की है, बादल फिल्म में, आखिरी जंग में भी है। आंधी और तूफान इनकी अपनी फिल्म में थी। वो तो पंजाबी तो नहीं थी ना, ये उर्दू फिल्म, वो भी एक अपना खुद भी अच्छी एक्शन मूवी थी, और शबनम साहबा को पहली बार एक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत अच्छी शबनम साहबा लगी है उसमें, और जीन्स की पैंट पहनी होती है शबनम साहबा ने, और बहुत अच्छे गाने वो थे। सुना है कि फिल्म पहले बाबरा को ऑफर हुई थी, लेकिन बाबरा शरीफ बाबरा शरीफ तो एक्शन में वो भी बहुत अच्छी थी। शमीम बारे की सारी मिस वाली सीरीज जितनी भी फिल्में थी सारी बाबरा शरीफ की थी एक्शन। अब थोड़ा सा नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए गुल्लू भाई ने हमें इंटरव्यू देते हुए बताया था कि 3 जो टॉप की हीरोइंस थी उन्होंने शादी की ऑफ़र की थी। मैंने उनसे नाम पूछने की बड़ी कोशिश की है वैसे, अब कभी दोबारा मिले तो दोबारा से ट्राई करेंगे। आप ज़रा गेस करें ना कि कौन हो सकती हैं 3 हीरोइंस टॉप की हीरोइन। मेरे ख्याल में तो संगीता के वाले से मेरे ख्याल है संगीता की शादी हुई थी। अंजुमन, देखिए संगीता की लेट हुई थी शादी। अंजुमन का कह सकते हैं, वडेरा फिल्म अंजुमन थी, अंजुमन हो क्योंकि वडेरा उनकी शादी तो बाद में हुई थी ना वैसे। अंजुमन का वडेरा का नादरा उसके बाद नादरा तो बहुत बाद में आई थी ना। 86 नहीं, नादरा भी 86 में आखिरी जंग आ गई थी नीली और नादरा की। उन्होंने बताया गुल्लू भाई हंस रहे होंगे साथ साथ, बताया नहीं कुछ। गुल्लू भाई के बड़े किस्से हैं वैसे, एक बड़ा शरीफाना किस्म का किस्सा है, वो भी कभी मैं उनसे इजाज़त लेके बताऊंगा कि वो जहाज़ के अंदर कोई लड़की टकर गई थी उन्हें। अच्छा। और वो बाद में भी मतलब बड़ी सीरियस हो गई थी इनके साथ वो, लेकिन गुल्लू भाई साहब जो है वो आपको मोहतात तो हैं। मोहतात। बाबरा शरीफ तो नहीं थी, बाबरा शरीफ भी कईयों के साथ इन्वॉल्व हुई है, लेकिन तबाही भी मचाई है बाबरा शरीफ ने साहब। वो तो चले खैर स्कैंडल नहीं बना वैसे इनका स्कैंडल नहीं बना किसी के साथ, गुलामुद्दीन साहब का स्कैंडल नहीं अच्छा बना। ये स्ट्रेंथ तो हमने सारी डिस्कस की है, उनकी वीकनेस क्या है? कॉमेडी कॉमेडी नहीं कर सकते वैसे मुझे रोमांटिक में थोड़ा चल जाता है। रोमांटिक भी अच्छे हैं, गाना फिल्म बंद करवाना वो भी वही माँ साहब की तरह करवा लेते हैं। मेरा नंबर बहुत अच्छे गाने उन्होंने फिल्म बंद करवाए हैं, सब गाने बारात फिल्म का, तो ये बंधन वो जो गाना 2 गाने तो मुझे 3 गाने इनके याद रखने को कुछ ना रहा, एक और है मैं तो जला, तन्हाइयों में ढल जाएंगे और मैं तो जला ऐसा जीवन भर क्या कोई दीप जलाओ। नहीं वो आग फिल्म का था, मैं तो जला ऐसा जीवन भर, वो मोहम्मद अली पर फिल्म पर। हाँ, लेकिन इनके 3 गाने ये नहीं है कि तन्हाइयों में ढल जाएंगे, लेकिन वो मोहम्मद अली पे इतना अच्छा नहीं लगा, तो वो क्योंकि ए नहीं इंतखाब में भी तो गाना था ना इनका,
इंतखाब का तो बहुत अच्छा था। प्यार के सवाल का प्यार ही जवाब और सलाखे का। और असद अमानत अली खान की सलाखे का आवाज़ देखा इन था। पर भी बहुत अच्छी लगी है। और सहेली फिल्म में वहीद माद पर भी बहुत अच्छी लगी थी असद अमानत अली खान के गाने। वहीद माद साहब तो खैर जितने भी गुलकार थे सलाखे पाकिस्तान का वो था ना, प्यार का मतलब नहीं समझती, ये एक दुश्वारी यही एक दुश्वारी मेडिसन साहब का गाना वरना था। लड़की प्यारी हाँ, है। और बहुत अच्छे इनके गाना फिल्म बंद करवाने में तो इनका कोई। और ये जो आतिश फिल्म में है, आग गले से लगा लूं तेरी छोटी छोटी और बात, उस गाने में वो ट्रेन पे सलाखे वाले ए में नैयर साहब का है, वो आग गले से लगा लूं, वो भी बहुत अच्छा इन्होंने फिल्म बंद करवाया ट्रेन के अंदर। और मुझे तो वो बहुत अच्छी मुझे फिल्म वैसे लगी। अगर इजाज़त दें मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर गुल्लू भाई इंडिया में होते ना, कुछ अदाकारों को बड़ा टफ टाइम मिलना था और कुछ ने होना ही नहीं था। मिथुन ने तो कहीं नहीं होना था, मिथुन तो वहाँ रहते ही ना, शत्रो भी ना होता, शत्रु भी ना होता, शत्रु तो बिल्कुल ही फारिग शत्रो भी ना होता, अमिताभ के वो मुकाबले के थे। अमिताभ या जिस तरह संजय दत्त है, वो साहिबा फिल्म, ये जिद फिल्म उसकी नकल भी है ना, जिद फिल्म की नकल है जिद साहिबा। फिल्म की नकल है। साहिबा जिद वो खुद रिवेंज की थी, खलनायक खलनायक थी, ये साहिबा थी मेरे ख्याल में। खलनायक भी जिद। हाँ, ये मतलब उन्होंने की थी। तो यानी कि मुझे वैसे उनकी रंगीले जासूस बड़ी अच्छी लगी थी एज ए कॉमेडी। कॉमेडी बस किसी किसी में की शायद वो थी। हाँ, जावेद शेख साहब इसको- साथ थे, हाँ, क्योंकि आपको पता है उस्ताद में बिल्कुल। नदीम तो खैर खुद ही उस्ताद है, नदीम साहब नदीम कॉमेडी के। कॉमेडी में जितने भी हीरो थे वो ना, लेकिन लाइट कॉमेडी में वहीद साहब थे अच्छे, और फुल कॉमेडी नदीम में के बाद नदीम अगर साहब। किसी का कॉमेडी में वैसे बाय द वे नंबर बनता है इनके ऊपर काम, वो शाहिद शाहिद का- साहब है। शाहिद का। शाहिद साहब। शाह साहब को तो बहुत, वो जो ससुराल ससुराल फिल्म में में जो- और बाकी- मोहम्मद अली साहब भी कंजूस है और- इसमें कॉमेडी में, हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने आंखों ये में- करना शुरू हो जाता शाहिद साहब थे शाह साहब का तो बहुत ही कॉमेडी में, कॉमेडी में। वो इनके बाद नदीम साहब के बाद शाह एक साहब फिल्म हैं। आई थी अगर आपको याद हो, अमीर खान, आमिर खान में तो इनका बहुत अच्छा, और बड़ी चली थी फिल्म वो वाली। और उसमें इन्होंने पागल का पागल का किरदार, वो पागल बाद में होता है। रोटी फिल्म पागल में बन थे, जाते हैं ये। रोटी फिल्म में रोटी में मुझे नहीं याद पड़ता, नहीं, लेकिन रोटी अमीर में खान नहीं थी, रोटी तो सुल्तान राय साहब की फिल्म थी, बाकी अदीस खान की। हैदर चौधरी की तो सारी फिल्म हो गई है और ना। बर्दाश्त थी, हुकूमत वगैरह, हुकूमत, काफी हिफाजत फिल्में थी। हिफाजत में थे, हिफाजत काफी डकैत फिल्में डकैत हैं। में हाँ, डकैत में भी थे। डिकेड में डकैत में थे। तो एक तो और गीता के फिल्म साथ। थी मेरा हमने चैलेंज देखी में थी। बहुत अच्छा रोल था। नया तूफान फिल्म थी एक, हमने देखी थी, वो नाजुक बहुत रिश्ते में ही- भी थे आसिफ खान के साथ। नाजुक हाँ, रिश्ते। उसमें भी थे। आसिफ खान के साथ काफी फिल्मों में ये उर्दू फिल्में फ्लॉप हुई हैं, और काफी फिल्म। अंधा कानून, खून और पानी। एक मैंने खून और पानी भी, हाँ, इनके वो भी फिल्में, एक जाली वीजा भी थी फिल्म, अच्छा, हाँ, और वो भी मैंने देखी थी। वो और ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो गुल्लू भाई को खुद ही नहीं पता होगी, हमने बहुत फिल्में इनकी देखी हैं। और ऐसी ऐसी एज ए ह्यूमन बीइंग अब थोड़ा सा जरा उनके ह्यूमन बीइंग तो सबको पता है, बहुत अच्छे हैं, इखलाक के बहुत अच्छे हैं। जब भी आप अखबार में देखें इनके नाम के साथ खुश अखलाक। हाँ, गुल्लू भाई। जब हम और जब हम इनसे मिले थे मुलाकात आप- की थी हाँ। गेस्ट हाउस में इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में, जब 91 में ये नेशनल अवार्ड लेने आए थे। 92 था हाँ, 91 2 में टू में। नेशनल अवार्ड जब उसके सिलसिले में ये आए थे, आसिफ खान और ये दोनों ठहरे हुए थे। तो मैंने आसिफ खान साहब को फ़ोन किया, तो यहाँ पे आपके साथ और कौन है? आसिफ खान साहब ने कहा गुल्लू भाई। तो मैंने कहा फिर तो ठीक है, हम आ रहे हैं, हम सब दोस्त दोनों हैं। हीरो एक ही जगह। तो दोनों हीरो हमारे फेवरेट थे, पसंदीदा थे हमारे। तो हमने कहा जिस वक्त हम आसिफ खान के साथ गप्पे शप्पे लगा के फारग हो गए, तो हम गुल्लू साहब के पास खड़े हो गए। तस्वीरें भी हमने वहाँ पे करवाई, कैंची। तो वहाँ पे गुल्लू साहब ये समझे कि मेरे फ़ैन हैं। आसिफ खान के साथ तो हमने खूब गप्पे लगाई थी, उनकी फिल्में काला धंधा, गोरे लोग, ये वो कहते रहे कि आप बड़े ज़बरदस्त है, भाई माँ से भी अच्छे लगे हैं काला धंधा में। तो फिर जब गुल्लू के साथ हम हुए, उनके साथ गप्पे लगाए, उनके फिल्मों के बारे में हमने वो गुल्लू साहब समझते कि इनको मेरी फिल्मों का इतना पता है, मेरा नाम मोहब्बत की उनसे बात की सब फिल्मों की, तो वो ये समझते कि मेरे फ़ैन नहीं है। और आसिफ खान साहब फिर इधर उधर पीछा में देख रहे थे, तो अब इनके साथ इन्वॉल्व हुए। नहीं, वो खैर आसिफ खान के साथ तो हमारा वो एक हाँ, अभी आसिफ तक खान इनकी फिल्में हम देखते रहे हैं, उनको इस तरह जाके मिलना फिर बड़ा- वो बहुत ही बड़ा चार्म होता था ये उस टाइम बहुत में। चार्म होता था। और यहाँ पे जब मैच खेलने आए थे हमारे जीएचक्यू के साथ, तभी गुल्लू भाई कप्तान थे, क्रिकेट मैच हुआ था तान बड़े डटे थे वैसे। और सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले आए थे। वही माँ साहब को इन्होंने ग्राउंड से बाहर बिठा के रखा था, लेट आए काम तो थे। डर ही होना चाहिए तभी काम। सब अदाकारों को हम मिल चुके, लेकिन सिर्फ वही माज साहब का अफसोस है, उनको हम नहीं मिले। और मैं वैसे गुल्लू भाई से पूछता होता था, मैं अब पूछता हूँ अक्सर ना, वो बताते भी हैं। एक दफ़ा मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी पूछा था, ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि वही माँ साहब से कैसी मुलाकातें थी। कहते वो
मुझे कहते होते थे कि आया करो, फिर मैं जाया वो करो। तो जब हमने आसिफ खान साहब का इंटरव्यू किया था इस्लामाबाद में, वहीद मुराद साहब का जिक्र कर रहे थे, वो बेचारे कितने अच्छे अच्छे अल्फाज में याद कर रहे थे। वहीद मुराद साहब के काले बारे में बदक लोगों में उन्होंने रखा उन्हें और सारा बता रहे थे। वाकई ना गुलू भाई जो उनकी स्ट्रगल और तपस्या बहुत है। मुझे वो बताया, कहते जी एक ज़माना था, कॉलेज में पढ़ते थे कराची में, तो फिर ये देखते थे मोहम्मद अली साहब की फिल्म में, इनकी गाड़ी भी गुजर के जाती थी सम टाइम, कोई कराची में फिल्में बनती थी। फिर एक टाइम ये आया जब ये स्टार बन गए, और फिर गुल्लू अपना अली भाई जो है ना वो फ़ोन करके कहते थे, गुल्लू मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, दाल चावल बना के रखना। तो अच्छा, आसिफ खान साहब ने भी यही कहा था कि हम मोहम्मद अली साहब की फिल्में देखते उनके हैं। सारे और जावेद शेख साहब भी कहते थे कि रावलपिंडी के थे हमारे, वो कहते थे कि मैं प्लाजा जाग उठा इंसान का वो उनके पोस्टर उतार के ले जाता, तो सनमे वाले मेरे पीछे भागते थे। ये स्ट्रगल सारे की जहाँ तक बात है ना, स्ट्रगल तो इन्होंने इसलिए भी बहुत ज़्यादा की है। जब उर्दू फिल्मों में आए हैं उस टाइम भी टॉप के हीरो थे 3-4, उनमें जगह बनानी है। फिर जब टर्न करके दूसरी फिल्मों में आए हैं, उधर भी राय साहब थे और बाकी लोग थे, उनमें जगह बनानी है। तो टफ तो था, टफ टाइम टफ टाइम था वो। लेकिन फिल्मी मसाला है असल में, लेकिन मटेरियल। इनकी एक दो एक्शन वाली फिल्में और थी, एक कोटर सिटी थी बहुत अच्छी, एक पासबान आग और आंसू, पासबान थी, एक आग ही आग नहीं आग और शोले कौन सी थी वो जो ऐसे आग और आंसू और नहीं आंसू और शोले नहीं, आग और शोले। आग और शोले भी। वो जो ऐसे गुलू भाई ने बताया था कि थाईलैंड की मशहूर तरीन अदाकारा थी वहाँ, प्रीमा के क्या नाम था उसका, उनके साथ काम किया एक जीने की राह भी थी ना इनकी, जीने की राह भी थी, जो वो इकबाली साहब को मैं ये क्या सोसाइटी गर्ल है। अच्छा मैं समझता कि मोम की गुड़िया, जासूस। अच्छा मैं समझ रहा था कि इकबाल यूसुफ साहब ने सन ऑफ अंदाता। इनको हीरो नहीं रखा, जीने की राह में ये हीरो थे। इकबाल यूसुफ की हाँ, ये मुमताज के साथ ये हीरो थे। हमने देखी थी ना हाँ, रियलिटी, रात को और देखी है। जासूस में भी अच्छा काम था इनका, काफी था। आसिफ खान साहब का काम कम था उसमें, जासूस में। फिर उसके बाद गनमैन बाकियों में आसिफ खान को वो काम देते थे। सीना 420 का भी, उसमें भी काफी अच्छा रोल था इनका। हाँ, उसमें तो वो बताया था ना मैंने कि मसूद भट्ट साहब के साथ, हाँ मसूद भट्ट इन्होंने सजाद वो गुल साहब ने, बिल्कुल। सजाद गुल साहब ने पहले रखा हुआ था श्री मलक को, हाँ, वो एक्सप्रेशन ही नहीं है वो उसके। मसूद भट्ट ने कहा जी वो तो उसके तो एक्सप्रेशन ही नहीं है, उसी वजह से रिपोर्ट भी बना निशानी में। बिल्कुल। तो पता नहीं बेकरार में कैसे स्क्रीन ने उसको रखा था। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी फिर किसको लेंगे, जो गुल्लू साहब, भाई। पता है गुल्लू भाई से तो मेरी नाराजगी है, मसूद भट्ट साहब ने कहा। अच्छा, उन्होंने कहा जी बस किसी भी तरीके से रखें, उनकी भी ग्रेटनेस है जिसके साथ नाराजगी चल रही है, उनको रख लिया तो भी उन्होंने, रखिए, बड़ी बात। रखा। लेकिन उन्होंने कहा जी यूं सीन है, इतना है, यहाँ से आपने चल के आना है, लेकिन क्या आप वन शॉट में देंगे या मैं रोक के लूँ? उन्होंने कहा जी आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करना है, मैं ले लूँगा, कर लूँगा। और वो चले गए पीछे, वो कैमरे वगैरह को हैंडल किया, जो कुछ उन्होंने सारा कुछ डायरेक्शन वगैरह दी। तो उन्होंने जब लिया तो वो सीन ओके हुआ, तो सीन ओके होने के बाद बाहर चले गए मसूद भट्ट। अब लोगों ने देखा कि कहाँ चले गए, पता चला कि वो जाके कह रहे हैं अल्लाह इतने बड़े अदाकार के साथ मैंने बड़ी ज्यादती की है। कॉन्फिडेंस तो गुरु भाई में बहुत है। नक्शे कदम जो फिल्म थी, हालांकि आसिफ खान पर थी और मोहम्मद अली साहब, इनका डॉक्टर का किरदार था गुल्लू भाई का, लेकिन इन्होंने ट्रेजेडी एक्टिंग जो की ना मोहम्मद अली, क्योंकि दोनों के बाप होते हैं मोहम्मद अली, तो बहुत अच्छी इन्होंने एक्टिंग की है। नक्शे कदम के डायरेक्टर किस नाम से पुकारूं, ऐसे बुखारी की थी, किस नाम से पुकारूं भी इनकी बहुत अच्छी फिल्म थी। जिद फिल्म में जब वो नदीम के पीछे जाते हैं भागते हुए, वो लगता जिद है फिल्म के ये वो गुलामुद्दीन ही नहीं है, कोई और ही, जैसे इंग्लिश फिल्मों के नहीं होते विलन, लेंस लगे हुए और फाइट, और असल में ये बात शौक की भी है। पीछे जाना। वो बड़े अपने करैक्टर को लेके ना ये लपेटते नहीं थे, शौक था। अब मुझे उन्होंने एक दफा बताया कि सुबह 6 बजे या 7 बजे का टाइम था, हमने शूट करने जाना था जिद की। तो कहते जी मैंने जावेद फाजिल को फ़ोन किया, जावेद फाजिल साहब को। उस टाइम ये फ़ोन मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन पे। हाँ, कहते जी सुबह सुबह गुल्लू भाई आप किधर? ये कहते यार मुझे आइडिया आया कि अगर मैं लेंस लगा लिए जाए। हाँ, अब वो देखे ना सुबह तक सोच रहे हैं। फिल्म उन Character दिनों बना रहे हैं में ना जो हम। कॉन्ट्रैक्ट लेंस थे वो यहाँ से मिलते नहीं थे, कहते ये थाईलैंड से स्पेशल मंगवाए थे, उसमें फिर मजीद 2-3 दिन लगे। तो बड़ा अच्छा स्टाइल जिद के तो हम पोस्टर देख के ये बड़े बड़े इश्तिहार जब आने वाली थी, सिगार पीने का उनका अंदाज उनके यार उस फिल्म में परफेक्ट, बहुत बहुत जबरदस्त एक्टिंग। और उसमें मैं हमें सही टक्कर के एक बाबरा शरीफ की टक्कर के नदीम साहब की नहीं, बाबरा शरीफ तो थी। बाबरा नदीम साहब ने तो उसमें वो बाबरा शरीफ की क्या नदीम साहब ने तो गाना भी सही तरीके से तू फिल्म वाले सुबह ने जिंदगी करवाया। तू सितारा है। और वो मुंह हलाने के भी शायद पैसे लेते होंगे कि इनके लिप्स मुंह में। नहीं, जिस चीजों में नदीम साहब है वो खैर हम नदीम साहब के ऊपर फिल्म करेंगे, लेकिन- वीडियो करेंगे तो फिर। लेकिन नदीम साहब की जो नहीं जिद में मैं कह रहा हूँ, हाँ, बाकी जिद फिल्मों जो अच्छी है, वो में तो जो है। फास्ट नदीम साहब ने रखी है अनाड़ी और वो सही उनकी अनाड़ी, वीडियो में सारी और वो तो फिर सस्पेंस बरकरार रखेंगे। वो फिर नदीम साहब जैसा भी कोई नहीं है। कोई नहीं।
तो ठीक है। मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया तनवीर साहब और शबीर साहब। हम कोशिश करेंगे नाजरीन के हर हफ्ते इसी किस्म के एपिसोड लेके आते रहें। मैंने लास्ट टाइम भी बल्कि वो एक अखबार जामे सिलसिला चलता था कि 3 औरतें 3 कहानियाँ, यहाँ पे 3 भाई और कई कहानियाँ। तो इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। एक अदाकार की स्ट्रेंथ, उनके करियर, उनकी हीरोइंस एज ए ह्यूमन बीइंग और क्या क्या वो उन्होंने किया है अभी तक, कितने अवार्ड लिए, इसके ऊपर सब कुछ बात करेंगे। आज गुलू भाई के आज का दिन उनके नाम था। अभी तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।